मिनश्शैतानिर्लाइनिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र फ़िल आलमीन वल्लानुद्दाइम अला दाहिम अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम सलामुन अलैकुम। हमारी गुफ्तगू माह रमज़ान के जो शरई अहकाम हैं चाँद के हवाले से हमने गुफ्तगू की, और अब हमारी गुफ्तगू माह रमज़ान के रोज़े के जो अहकाम हैं उस हवाले से आपके सामने वो मसाइल जो दरपेश होते हैं और मुमिनीन को पेश आते हैं और हमसे किए गए हैं वो सवालात इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और आप अपने नए सवालात या कोई क्वेश्चन आपको पेश आता है तो हमारे नंबर पे जो नंबर डाला गया है आप रब्ता कर सकते हैं। रोज़े के हवाले से कुछ सवालात जो पूछे गए हैं, सबसे पहले हम रोज़े की नीयत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि रोज़े की नीयत हम कैसे करें और क्यों करें, क्योंकि नीयत का जो मसला है एक बहुत ही मुब्तला मसला है। और अक्सर ये होता है कि लोग पूछते हैं कि मौलाना साहब ये अमल बजा लाना है तो इसकी हम नीयत कैसे करें, ये नमाज़ पढ़नी है तो नीयत कैसे करें, रोज़ा रखना है तो नीयत कैसे करें, किसी मरहूम को कोई हदिया देना है तो हम उसकी नीयत कैसे करें, इसाले सवाब की नीयत कैसे करें। बहुत सी जहाँ पे लोग नीयत के हवाले से सवाल करते हैं। देखिए, नीयत जितना डिफ़िकल्ट और जितना मुश्किल लोग समझते हैं उतना मुश्किल मसला नीयत का है नहीं। जितनी अहमियत हम नीयत के मसले को देते हैं, अगर उतना अपने अमाल पर अहमियत दें तो हमारे अमाल कहीं बेहतर नज़र आएंगे। नीयत तो बहुत ही आसान काम है। नीयत दिली काम है, क़ल्ब और दिल का काम है, और वही जो आपके दिल में है वही आपकी नीयत कहलाती है। बस औक़ात लोग होता है इस्तिखारा करवाते हैं, कहते हैं मौलाना हम नीयत कर रहे हैं। भाई, जब आपने फ़ोन किया है या आपने मौलाना से कहा है मौलाना हमारा इस्तिखारा कर दीजिए तो वही एक नीयत है। अब आप कहते हैं मौलाना हम नीयत कर रहे हैं, यानी एक मज़ीद कोई चीज़, तो ऐसा कुछ नहीं। नीयत वही दिली ताल्लुक़ है, दिली राबिता है जो इंसान का फ़ेल किसी काम को अंजाम देने से होता है, उसी को नीयत कहा जाता है। आप कोई भी मुस्तहब या वाजिब अमल अंजाम दे रहे हैं, जब आपने ये क़स्द किया कि हमें ये अमल अंजाम देना है तो वही आपकी नीयत कहलाती है। बहुत से लोग नमाज में बहुत ही तूल व तफसील के साथ नीयत करते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इल्लाह और रफ़ा होने हदस के और दफ़ा होने किस चीज़ के वग़ैरह वग़ैरह, बचपने में सुनने में आता था। अच्छा, ये तमाम चीज़ें ज़बान पर ही लाना ज़रूरी नहीं। आप दिल में ये नीयत हो आपकी कि ज़ोहर की नमाज़ के लिए कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं, यानी नीयत को अगर आपको तशख़ीस देना है कि नीयत सही है या नहीं है, और आपकी जो नीयत थी वो सही नीयत थी या नहीं थी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनाब आप क्या कर रहे हैं तो आप जवाब दे सकें, यही आपकी नीयत है। आप क्या कर रहे हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, यानी आप नीयत रखते थे तभी तो जवाब दे रहे हैं। तो नीयत इतना डिफ़िकल्ट, इतना मुश्किल मसला नहीं है जितना हम लोगों ने बना रखा है। अगर इतना ही अपने अमाल में वसवसा और अहमियत दें कि हाँ हमारे अमाल सही होने चाहिए और वैसे होने चाहिए जैसा शरीयत कहती है, तो कहीं हमारे अमाल बेहतर हो जाएंगे। तो नीयत के मसले में दिल से जो आपका दिली राबिता है किसी अमल से कि ये काम हमें अंजाम देना है, उसी को नीयत कहा जाता है। किसी भी अमल में नीयत का ज़बान पे लाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात तो ज़बान पर लाना उसके लिए नुकसानदेह होता है। बतौर मिसाल, अगर आप नमाज़ एहतियात पढ़ रहे हैं, आपकी नमाज़ में कुछ कमी और ज़्यादती हुई और अब आप नमाज़ एहतियात पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर ज़बान पे नीयत ला नहीं सकते, क्योंकि नमाज़ एहतियात बाकी उन नमाज का जो आपने शक की हालत में बजा लाई है, हो सकता है कमी हो आपकी नमाज में, उसके लिए आपकी जो नमाज़ें पढ़ी हैं उससे आपको मुत्तसिल करती। अब बीच में अगर आप ज़बान पे दूसरे अल्फाज लाएंगे तो आपकी नमाज़ बातिल है। तो नीयत ज़बान पर किसी चीज़ के जारी करने का नाम नहीं है, बल्कि दिल में जब आपने क़स्द कर लिया कि फ़लाँ अमल को, अब रोज़े के ही हवाले से जो हमारी मेन गुफ्तगू है कि रोज़े के हवाले से लोग पूछते हैं कि मौलाना साहब हम सो गए और रोज़े की नीयत नहीं किया। यानी एक तसव्वुर यह है कि जब हम सहरी का वक्त और ख़त्म हो रहा हो और अज़ान सुबह होने वाली हो तो एक ख़ास तवज्जो है हो कि हमें
रोज़ा रखना चाहता हूँ आज का। नहीं, यही आप जब सहरी खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? ये रोज़ा रखने के लिए तो खा रहे हैं, यही नीयत है। बल्कि रोज़े के मसले में तो अगर आपने माह मुबारक रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखने की नीयत कर ली है कि हाँ हम 1 महीना रोज़ा रखेंगे, अब रोज़ उठ रहे हैं, सहरी खा रहे हैं, सो जा रहे हैं, ऐसा सोच भी नहीं रहे कि मैं कल का रोज़ा, इस माना में कि जहन में मरूर करें, दोहराएं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपने ये तसव्वुर कर लिया, ये सोच लिया कि हमें पूरे माह मुबारक रमज़ान रोज़ा रखना है, तो यही आपकी नीयत है। मौलाना आज हम नीयत भूल गए, सुबह में नीयत नहीं की। भाई आप उठे क्यों थे? सहरी खाए। सहरी किस लिए खाया आपने? इसीलिए खाया ना कि रोज़ा रखना है। तो अब उसमें मज़ीद और नीयत क्या करना है? तो नीयत को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नीयत में जितना हम शक और वसवसे से काम लेते हैं, उसका कुछ परसेंट अगर हम अपने आमाल में वसवसे और शक से काम लें कि हमारे आमाल दक़ीक़ हों, सही हों और अल्लाह और रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक हों, तो हमारा जामिया काम यकीनन कामयाबी की तरफ जाएगा। तो कुछ सवालात नीयत के हवाले से हैं जो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। माह रमज़ान के रोज़े की नीयत, रोज़े की नीयत कब और कैसे की जाए वो हमने आपकी खिदमत बयान किया। दूसरा सवाल यह है कि अगर किसी दिन अज़ान सुबह से पहले नीयत करना भूल गए तो क्या हुक्म है? अब यही है जो हमने बयान किया कि किसी दिन नमाज सुबह से पहले नीयत करना भूल गए, आपका क़स्द अगर ये रहा हो कि हम पूरे माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखेंगे, तो यही क़स्द आपका काफ़ी है। अब आप नीयत भूल गए, क्या मतलब? आपने क़स्द तो कर लिया ना पूरे महीने का रोज़ा रखने के लिए, तो यही आपके लिए काफ़ी है। अब ज़रूरी नहीं है कि मज़ीद आप जहन में या दिल में या ज़बान पे उसकी क्या करें, तकरार करें। अगर नीयत किए बगैर सो गए और बेदार होने के बाद याद आया कि नीयत नहीं किया, तो रोज़े का क्या हुक्म है? इसमें भी यही है कि आपने एक दफ़ा, जैसे बाज़ लोग होते हैं कि माह रमज़ान ऐसा हो ना, किसी को कोई उज़्र पेश आ गया, बीमार था, अब बीमारी से थोड़ी शिफा मिली या बेहतर हुआ, अब वो कल रोज़ा रखना चाहता है, लेकिन उसने सहरी भी नहीं खाया, नीयत भी नहीं किया, सो गया। अब उठता है, वाक़ई यानी उसने दिली नीयत भी नहीं की है और वो बेदार होता है, तो चाहिए कि जैसे ही बेदार हो फ़ौरन क्या करे, नीयत कर ले। ज़ोहर से पहले अगर बेदार हुआ है, यानी बिल्कुल जब नीयत नहीं की थी। बस नीयत पहली बात तो डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है, लेकिन अगर बिल्कुल नीयत नहीं किया है आपने और आपने बग़ैर नीयत के रोज़े रख लिए हैं, तो अगर ज़ोहर से पहले आप बेदार हो गए और कोई ऐसा काम जो रोज़े को बातिल करता हो अंजाम नहीं दिया है, तो आप नियत कर सकते हैं। लेकिन अगर यही पता आपको कब चलता है, ज़ोहर के बाद, कि हमें तो रोज़ा रखना था, सब भूल गए थे कि रोज़ा ही रखना था, होता है कभी। अब ज़ोहर के बाद याद आया कि भाई हमें तो रोज़ा रखना था, अभी तक तो हम सोच रहे थे सफ़र में, और जबकि हमारा सफ़र ख़त्म हो गया। बतौर मिसाल इंसान होता है कभी गफलत ज़्यादा तारी होती, तो अब ऐसे आलम में हमें क्या करना चाहिए? ज़ोहर के बाद अगर याद आए तब तो फिर आप इमसाक करेंगे, यानी कुछ खाएंगे नहीं इफ्तार तक, लेकिन बाद में आपको क़ज़ा भी बजा लानी होगी। बस 2 सूरत है कि अगर ज़ोहर से पहले याद आए तब तो आप नियत करेंगे और आपका रोज़ा सही है, लेकिन अगर ज़ोहर के बाद याद आता है तो आप इमसाक करेंगे क़ुर्बत मुतलक़ा की नीयत से, यानी मुतलक़न क़ुर्बत अल्लाह की, भाई क्योंकि ज़ोहर से पहले तक के लिए वक्त है रोज़े के लिए, अगर आदमी भूल गया नियत करने का, इमसाक करेगा, कुछ नहीं खाएगा, बाद में क़ज़ा बजा लाएगा। ये उस सूरत में है कि जब आपने ऐसा कोई काम जो रोज़े को बातिल करता है अंजाम न दिया हो। लेकिन अगर ऐसा काम अंजाम दिया और फिर याद आए कि हमें तो रोज़े की नियत करनी थी, हमने खा भी लिया, तो वहाँ पे भी वही करना है, आपको इमसाक करना है, इफ्तार तक कुछ नहीं खाना है और बाद में उसकी क़ज़ा भी बजा लानी है। चौथा सवाल ये कि माह रमज़ान के अलावा बाकी रोज़ों की नीयत कब तक की जा सकती है? ये एक अहम सवाल है। लोग पूछते हैं कि मौलाना माह रमज़ान के अलावा दूसरे अय्याम में हमारे माह रमज़ान के क़ज़ा रोज़े थे, अब हम उसे भरना चाहते हैं, नहीं उठ पाए सहरी के लिए, तो क्या कोई गुंजाइश है कि हम जब नींद से उठे और सुबह में उठे तो हम नियत कर लें? देखिए, माह रमज़ान के क़ज़ा रोज़े की नियत का वक्त ज़ोहर से पहले तक है। ज़ोहर से पहले तक अगर आपने कोई ऐसा काम जो रोज़े को बातिल करता अंजाम नहीं दिया है, तो ज़ोहर से पहले, ज़वाल से पहले अगर आप नियत कर लेते हैं तो आपका रोज़ा सही होगा। लेकिन अगर ज़ोहर के बाद याद आया तो आपकी नियत काफ़ी नहीं होगी, नेक्स्ट दिन आप रोज़ा रखें। यह है वाजिब रोज़ा।
जैसे माह रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा हुआ है। लेकिन अगर आप मुस्तहब रोज़े की नियत करना चाहते तो अब मुस्तहब है, सवाब का काम है, उसमें इस्लाम ने वुसअत और आसानियाँ और रखी हैं। मुस्तहब रोज़े में ये कि आप गुरूब से पहले तक अगर रोज़े की नियत करना चाहते हैं, अगर ऐसा काम नहीं किया है जो रोज़े को बातिल करता है, अगर ऐसा काम किया तब तो नियत हो ही नहीं सकती। लेकिन नहीं, आप बतौर मिसाल रात में सोए, थक के आए थे या रात भर जागे थे और उठे 4 बजे 5 बजे, ठंडक के दिन है, आपने कहा अब इससे बेहतर क्या है कि कुछ खाया भी नहीं है और एक मुस्तहब रोज़े की नियत कर लेते हैं, 2 घंटे बाद इफ्तार कर लिया जाएगा, सवाब मिल जाएगा, बेशक सवाब मिल जाएगा। यही 2 घंटे जो आप मुस्तहब नियत की रोज़े की नियत से गुजार रहे हैं और आपका मुस्तहब रोज़ा ये शुमार होगा और आपके लिए बाइस अजर सवाब भी होगा। बस मुस्तहब रोज़े के लिए नियत करना और भी आसान है। आप मगरिब से पहले तक आपको वक्त है कि आप नियत कर सकें। यहीं पे अब मुस्तहब रोज़े की बात आई तो ये भी इशारा करता चलूँ, बाज़ लोग पूछते हैं कि मौलाना मुस्तहब रोज़ा अगर किसी ने रखा है और किसी ने दावत दे दी कि आप इफ्तार कर लीजिए, तो हमारी रवायत में मिलता है कि अगर मोमिन दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करिए। तो खैर ये तो सबको पता है, लेकिन पूछते हैं कि दावत से मुराद क्या है। अब कोई एक पानी ला के दे रहा है, कोई एक खुरमा ला के दे रहा है, कोई खाने पेश कर रहा है, दावत से मुराद क्या है। कोई एक चाय पेश कर दे रहा है, दावत से मुराद वही दावत है जिसे हम दावत कहते हैं कि भाई पूरा मुफस्सल खाना हो, सुफ्रा हो, दस्तरखान लगा हुआ हो। तो दावत से मुराद हर वो चीज़ जो मोमिन की दावत कहलाए। अब मोमिन की जो वुसअत है उसी एतबार से दावत करेगा। जब ऐसा किसी के पास एक गिलास पानी और चंद खुरमे ही हो जो आपके सामने पेश कर सकता हो, एक कप चाय ही हो जो आपके सामने पेश कर सकता है, तो खुलूस के साथ जो उसकी दावत कहलाए, कि हाँ भाई मोमिन दावत कर रहा है, तो अब उसमें चाय भी हो सकती है, उसमें खुरमा और पानी भी हो सकता है, उसमें खाना और ताम भी हो सकता है। तो बहुत ही मामूली और मुख्तसर ना हो कि जो उर्फन दावत ना कहलाए। अगर दावत कहला रही कि मोमिन दावत कर रहा है, चाहे वो मुख्तसर चीज़ की तरफ, चाहे वो सुफ्रा बिछाकर मुफस्सल तौर पर दस्तरखान बिछाकर आपको दावत कर रहा हो, अगर मोमिन की दावत कही जा रही है तो आप इस्तिजाबत कर सकते हैं। तो ये नियत के हवाले से था। आखिरी सवाल ये है कि नियत के हवाले से, कि अलबत्ता ये नियत से मरबूत सवाल है, खुद नियत से नहीं है, क्योंकि माह रमज़ान के रोज़े के हवाले से है कि जिस शख्स पर क़ज़ा रोज़े माह रमज़ान के वाजिब हों वो मुस्तहब या किसी दूसरे के इस्तिजारी रोज़े रख सकता है, नहीं रख सकता। तो यहाँ भी एक तरह से नियत ही पे मसला है कि हम अपने रोज़े की नियत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे ऊपर ख़ुद क़ज़ा रोज़े हैं, तो दूसरे के रोज़े की या मुस्तहब रोज़े की हम नियत कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये वाज़ेह होना चाहिए कि नमाज में तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर नमाज वाजिब नमाज क़ज़ा कर रखी हैं तो मुस्तहब नमाज़ें पढ़ सकते हैं। अलबत्ता वाजिब नमाज के बजा लाने में इतनी ताख़ीर अगर क़ज़ा हो गई जायज़ नहीं है जो एक वाजिब को अंजाम देने में लापरवाही शुमार हो। अगर लापरवाही शुमार हो, अब कभी होता है सुबह की नमाज इंसान सोया रह गया, क़ज़ा हो गई, ठीक है, जब उठता है उसी दिन या जहन से निकल गया, दूसरे दिन तक पढ़ ले, कोई बात नहीं। अब आदमी छोड़े हुए है, चलो पढ़ लेंगे, भूल भी गया तो लापरवाही शुमार न हो। लेकिन अगर आपकी वाजिब क़ज़ा नमाज है तो आप मुस्तहब नमाज पढ़ सकते हैं। अब आप वाजिब क़ज़ा नमाज थी, हरम में पहुँचे या किसी के लिए सारे सवाब के लिए 2 रकात नमाज पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन रोज़े में ऐसा नहीं है। रोज़े में अगर आपके ऊपर वाजिब रोज़ा है तो आप मुस्तहब रोज़ा नहीं रख सकते। उसी वक्त मुस्तहब रोज़ा आप रख सकते हैं जब आप पर वाजिब रोज़ा क़ज़ा ना हो। अभी आपके वाजिब अदा ही नहीं हुआ है, आप मुस्तहब को सोच रहे हैं, वो भी रोज़ा जो कि एक मुश्किल काम। तो आपको चाहिए कि पहले आप अपने क़ज़ा रोज़े को आप मुस्तहब ना रखें, उसी मुस्तहब के दिन क़ज़ा रोज़े की नियत कर लें। खुदा करीम है, क़ज़ा का भी भर जाएगी और मुस्तहब का भी सवाब, उसकी रहमत तो वसी है, दे सकता है और देगा इंशाअल्लाह। तो वाजिब रोज़ा अगर आपका क़ज़ा है तो मुस्तहब रोज़ा आप नियत नहीं कर सकते। हाँ, किसी दूसरे का वाजिब क़ज़ा रोज़ा बजा ला सकते, नहीं बजा ला सकते। अब हमारा ख़ुद का रोज़ा क़ज़ा है लेकिन हम किसी दूसरे का भरना चाहते हैं, या इस्तेजारी रोज़ा जो होता है, लोग पैसे देकर अपने महरूमीन के रोज़े जो रखवाते हैं,
अब जिस शख्स पर अपने क़ज़ा रोज़े वाजिब हैं वो मरहूमीन के रोज़े रख सकता है? नहीं रख सकता है, रख सकता है, क्योंकि ये भी वाजिब है, उस मरहूम का भी क़ज़ा वाजिब है, तो वो भी वाजिब है, ये भी वाजिब, इसलिए वो हरज नहीं है, वो रख सकता है। लेकिन अगर ख़ुद का क़ज़ा वाजिब रोज़ा है तो वो अपना मुस्तहब रोज़ा नहीं रख सकता है। तो ये कुछ सवालात थे जो नीयत और माह रमज़ान के रोज़े की नीयत के हवाले से थे। मज़ीद माह रमज़ान के रोज़े के हवाले से जो सवालात भेजे गए हैं और पूछे गए हैं हमसे मुख्तलिफ़ उन्वान से कि जो चीज़ें रोज़े को बातिल करती हैं, कौन से उमूर हैं जो रोज़े को बातिल करते हैं, उनके हवाले से एक सवाल ये पूछा गया है कि स्मोक से रोज़ा कैसे बातिल होता है। हाँ, ये मुब्तला सवाल है। अब जो लोग सिगरेट पीते हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारा सिलसिला खाना पीना नहीं मिले चलेगा, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। ये बहुत से लोग सुरती या निस्वार या गुल करते हैं, बहुत सी चीज़ें। अलबत्ता ये इशारा करते चलें जब बात आती है तो इन चीज़ों में जो नशा आवर चीज़ें हैं उर्फ़न मुतारफ़ तौर पे कहते हैं कि ये नशा लाती, आदत कर लेना अलग बात है। वो आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह के यहाँ एहतियात वाजिब के बिना पर उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। जो एक उर्फ़ी नशा लाती है, उर्फ़ में कहें कि हाँ भाई ये नशा आवर है। पहली बात तो ये, अब इन चीज़ों का इस्तेमाल तो अगर नशा आवर है तो एहतियात वाजिब के बिना पर बिल्कुल इस्तेमाल जायज़ ही नहीं है। बाज़ चीज़ें ऐसी जो नशा ज़्यादा लाती हैं, वो बहुत इंसान को आदत हो गई हो, तो वो तो शराब पीते पीते भी लोगों को आदत हो जाती है। तो आदत होना मेयार नहीं है। उर्फ़ में वो चीज़ नशा आवर है, चाहे वो नशा 20-25% हो या 50% हो या 100% हो। अगर उर्फ़ में ये कहा जाए कि ये चीज़ का इस्तेमाल नशा लाती है और इंसान को नशे में डाल देती है, सुकून भी देती है, तो वो चीज़ का इस्तेमाल आयतुल्लाह सिस्तानी के यहाँ एहतियात वाजिब के बिना पर जायज़ नहीं है। तो इनमें से बाज़ चीज़ें मुमकिन ऐसी हों जैसे गुल है या कोई और चीज़, तो अब इसको इस्तेमाल करना क्या है? स्मोकिंग करना है, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान में जो चीज़ मुब्तिल रोज़ा है, रोज़े को बातिल करती है, वो क्या है? खाना और पीना है। तो मौलाना हम तो खा पी नहीं रहे हैं, सिगरेट में क्या खा रहे हैं, या हम निस्वार या मिसाल तौर पे तंबाकू या गुल वगैरह रख रहे हैं मुँह में, तो हम अंदर नहीं ले जा रहे। तो खैर इसमें जवाब तो यही है कि अगर आप मुतमईन हैं कि इनके अज्जा हलक तक नहीं जाएंगे, अब पता चला मुँह में रखा और सो गए और वो अंदर जा रहा है, इनके अज्जा हलक तक नहीं पहुँचेंगे, आप मुतमईन हैं, तो बज़ाते ख़ुद पसंदीदा काम नहीं है। एक रोज़ेदार इंसान जो है अपनी आदतों को पूरी कर रहा है, लेकिन बज़ाते ख़ुद ये काम रोज़े को बातिल नहीं करेगा। अगर किसी ने कर लिया है तो वो रोज़े को बातिल नहीं करता। अलबत्ता सिगरेट में, क्योंकि ये सिगरेट के जो धुएँ हैं वो हलक तक जाते हैं, गर्द गुबार धुआं वगैरह को हलक तक पहुँचाना वो भी रोज़े के लिए नुकसानदेह और बातिल करता है। इस हवाले से सिगरेट नुकसानदेह है। सिगरेट ठीक है हम खाते नहीं हैं, लेकिन अभी आएगा मुब्तलाते रोज़े में से एक ये भी है कि आप गलीज़ गर्दो गुबार या धुआं अपने हलक तक क्या करें, पहुँचाएँ। तो अब सिगरेट भी उन्हीं के मसादिक, इसीलिए कहते हैं कि बिना बर एहतियात वाजिब सिगरेट से क्या करें, पीने से परहेज़ करें। तो ये सिगरेट का मसला था जो पूछा गया है। दूसरा मसला ये है वही गर्दो गुबार के हवाले से कि कसीफ़ और गैर कसीफ़ गर्दो गुबार से मुराद क्या है। क्योंकि हम जब रोज़ा रखते हैं तो बसा औक़ात बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान ऐसी जगहों पे काम कर रहा है जहाँ पे गर्दो गुबार ज़्यादा उठता है, या रफ्त व आमद में ऐसी जगहों पे ज़्यादा है कि जहाँ पर गर्दो गुबार ज़्यादा उठता है। तो जो हमारे मुज्तहिदीन बयान करते हैं आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह का फतवा ये है कि गलीज़ गर्दो गुबार, यानी वो गर्दो गुबार जो कि गलीज़ हो, एक हल्का फुल्का होता है, एक होता है कि बहुत ज़्यादा, उसको गलीज़ कहा जाता है। तो मेयार क्या, हम कैसे समझें कि गलीज़ था या नहीं था? तो ये इसका मेयार देखिए, बहुत सी चीज़ों में जो मेयार है वो उर्फ़ है। उर्फ़ में उसे क्या कहा जा रहा है, गलीज़ है, हल्का फुल्का है या बहुत ज़्यादा है। अगर हल्का फुल्का है तो कोई मसला नहीं है, जैसे आमतौर पर गर्दो गुबार रहते ही है, आप ज़र्रबीन से देखिए। लेकिन नहीं, आप जा रहे हैं वाक़ई गर्दो गुबार उठा, लोग कहें भाई गर्दो गुबार बहुत उठ रहा है, गर्दो गुबार आ रहा है, तो इसका मतलब गर्दो गुबार है जो महसूस तरीके से, एक नामहसूस गर्दो गुबार है जो हर टाइम फ़ज़ा में है लेकिन इंसान उसको महसूस नहीं करता।
एक महसूस गर्द गुबार। अगर महसूस तौर पर है गर्द गुबार तो आप अगर वो हलक में जा रहा है, पहली बात तो आप पे वाजिब है कि उससे बचें, यानी इज्तिनाब करें। अगर इज्तिनाब के बावजूद हलक में चला जाए तो आप पे कोई शरई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इज्तिनाब करना आप पर वाजिब है। ऐसी चीज़ से आप अपना मुंह बंद करें या मास्क लगाएं या वहाँ से दूर हट जाएं, ये तमाम आपकी एक शरई जिम्मेदारी है। तो गर्द गुबार से मुराद वही गर्द गुबार है जो महसूस तौर पर गर्द गुबार कहलाता है। क्या रोड पे, यही गर्द गुबार से मरबूत ये सवाल है कि क्या रोड पे ट्रैफिक में रुमाल या ऐसी कोई चीज़ लगा के निकलना वाजिब है जब एहतिमाल हो कि वही गले में जाएगा, स्मोक या गर्द गुबार गले में जाएगा। हाँ, बस बाइक से इंसान जा रहा है तो अब ज़रूरी कि हम मास्क लगा के ही जाएं रोज़े में, ऐसा कोई वाजिब है? मास्क नहीं लगाए तो हमारा रोज़ा बातिल हो जाएगा, या रुमाल से अपने मुंह को बांध के जाएं। देखिए ये वाजिबात में से नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरे रास्ते में गर्द गुबार ही हो, लेकिन जहाँ पर आपको रास्ते में कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा महसूस गर्द गुबार उठ रहा है तो वहाँ पर आपको उससे बचना आपकी शरई जिम्मेदारी। लेकिन ये वाजिब नहीं है कि बज़ाते खुद आप मास्क लगा के निकलें, या आजकल हट के, आजकल तो कोरोना का दौर है, ज़रूरी है, लेकिन गर्द गुबार जो रोज़े के हवाले से मुब्तिल है उस वक्त ज़रूरी नहीं कि आप गर्द गुबार से बचने के लिए किसी भी तरीके से अपना मुंह छिपा कर ही निकलें। तो ये गर्द गुबार का मसला था जो आपकी खिदमत में पेश किया। और जो सवालात माह मुबारक रमज़ान में पेश आते हैं और पूछा गया है बीमारियों के हवाले से कि जो अफराद डायबिटीज़ के वाले रोज़े कैसे रखें, जो डायबिटीज़ के बीमार हैं, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है और उन्हें हर टाइम डॉक्टर ये कहते हैं कि आपका मैदा खाली नहीं होना चाहिए, भूख आपके लिए नुकसानदेह है, आपकी शुगर को बढ़ा देती है वगैरह, तो ऐसी हालत में क्या शरई जिम्मेदारी है? देखें, ये बीमारी चाहे वो डायबिटीज़ हो या कोई दूसरी बीमारी हो, तमाम बीमारियों में शरई हुक्म यही है कि ये बीमारी किस हद तक है आपके लिए। यानी अगर आप रोज़ा रखते हैं तो ये बीमारी इतनी शिद्दत पैदा कर लेगी जो मामूलन आपके लिए बाइसे तहम्मुल नहीं। एक जुज़ी शिद्दत होती है, भाई आप रोज़ा रख रहे हैं तो हल्की फुल्की थोड़ी बहुत कोई ना कोई बीमारी जो आपको है थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी या घट जाएगी, तो वो तो नॉर्मल है। लेकिन नहीं, अगर आप रोज़े रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़हमत में पड़ जाएंगे और बीमारी का बढ़ना कहलाएगा। तो डायबिटीज़ हो या दूसरी बीमारी हो, उसमें आप पर फिर रोज़ा वाजिब नहीं। बहुत से ऐसे हैं, अलबत्ता बहुत से अफराद ऐसे भी हैं कि जो डायबिटीज़ के बीमार हैं और तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ रोज़े भी रखते हैं। तो मोमिन बेहतर जानता है कि उसकी बीमारी किस कंडीशन में है, क्या है वो रोज़ा रखने से वाकई उसके लिए बाइस आज़ार व अज़ियत बनता है रोज़ा, या कि एक नॉर्मल है, थोड़ी बहुत तब्दीली तो आ ही जाएगी। तो अगर ये देख रहा है कि ये बीमारी उसकी वाकई बहुत ज़्यादा शिद्दत पैदा कर रही है और उसके लिए बाइस मशक्क़त और ज़हमत है, तो उस वक्त उस सूरत में उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है। बहुत से लोग होते हैं कि बहाने ढूंढते हैं कि मौलाना हमको तो अब शुगर हो गई, हमसे रोज़ा साक़ित हो गया, मौलाना हमको तो ये हो गया, अब तो रोज़ा साक़ित हो गया। तो बहाना मौलाना से ढूंढ सकते हैं, खुदा से बहाना नहीं ढूंढ सकते। अल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलो अलका माज़ीरा। कुरान ये कहता है कि इंसान अपने ज़मीर से और माफ़ी ज़मीर से कामिलन आगाह है, बसीरत रखता है। गर्चे वो जब दूसरों के सामने बात और गुफ्तगू करता है तो अपना उज़्र पेश करता है, अपनी बातों में उज़्र लाता है कि मैं इस हवाले से माज़ूर हूँ, मैं उज़्र रखता हूँ। लेकिन ये उज़्र वाक़ई रखता है नहीं रखता है, वो अपने माफ़ी ज़मीर को बेहतर जानता है। तो मौलाना को आपने समझा दिया, मौलाना से पूछ लिया, मौलाना ने ये कह दिया कि भाई हाँ आपसे रोज़ा साक़ित है, आपने मौलाना को समझा लिया, बेहतर है, कोई बात नहीं। लेकिन अपने ज़मीर को देखिए, अपनी ज़रूरत को देखिए और हुक्म शरई को देखते हुए आप उस पर अमल करिए, आपकी शरई ज़िम्मेदारी। तो बीमारी कोई भी हो, वाक़ई अगर शिद्दत पैदा कर रही है जो बाइस ज़हमत व मशक्क़त है और वो बीमारी, तो उस हालत में आपसे बहुत से मौक़े पे रोज़ा साक़ित हो जाता है। तो ये इस बीमारी के हवाले से था। बहुत सी बीमारियाँ, अलबत्ता एक बीमारी ये भी है कि बहुत से लोगों को गर्चे कम पेश आता है, लेकिन ये कि पेश आता है कि प्यास बहुत लगती, ये भी एक बीमारी, शिद्दत की प्यास। तो उसके लिए रवायात में हमारे आया है, हमें रवायात में शिद्दत से आया है कि अगर कोई शख्स अतशा यानी बहुत ज़्यादा शदीद प्यास जिसे लगती है तो उससे रोज़ा साक़ित है। तो
तो ये एक इस्तिस्ना बीमारी है जिसके बारे में ख़ास तौर पर हमारी रवायात में आया है और मुज्तहिदीन ने फतवा भी दिया है। लेकिन बाकी बीमारियों के बनिस्बत अब यहाँ पे लोग ये भी पूछते हैं कि मौलाना डॉक्टर्स ने जो कहा है उस पर हम माने या ना माने। डॉक्टर कहा है कि रोज़ा ना रखो, तो देखिए डॉक्टर ने जो कहा है वो मेयार वही है कि आपको इत्मीनान होता है नहीं। कल जो गुफ्तगू हमने अर्ज़ किया था कि आपको अगर इत्मीनान हो जाता है कि डॉक्टर का कहना मेरे लिए फ़ायदेमंद है या मेरे लिए डॉक्टर कह रहा है ये चीज़ नुकसानदेह है तो वाकई नुकसानदेह है, तो अगर डॉक्टर की बात पर इत्मीनान हो रहा है तो आप रोज़ा तर्क कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको लग रहा है कि आप उसको रख सकते हैं, ले डॉक्टर लोग तो बहुत ही एहतियात करने को कहते हैं। बहुत सी चीज़ों को डॉक्टर शायद वैसा ख़ुद भी रोज़ा ना रखता हो तो उसे क्या ज़रूरत है किसी को कहे भाई तुम रोज़ा रखो बीमार हो तो। बहुत से डॉक्टर ऐसे भी होते हैं, बहुत से दीनदार भी हैं, रोज़े भी रखते हैं। बहुत से सवालात जो हमको भेजते हैं, एक डॉक्टर साहब हैं MBBS, तो ऐसी बात नहीं है, हर तरह के लोग हैं। तो आप ये देखिए कि आपको इत्मीनान हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपको इत्मीनान होता है कि वाकई आपके लिए ये चीज़ ये बीमारी बाइस नुकसान है, आपकी बीमारी की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाएगा जो आपके लिए बाइस मशक्क़त और ज़हमत है, तो आपसे रोज़ा साक़ित हो जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।